और मीन के दो फॉर्मूले दे चुका हूँ, एक है शॉर्टकट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड। अब मैं आज को पढ़ाने वाला हूँ मीडियन। पर मीडियन पढ़ने के पहले, इस मीडियन को पढ़ने के पहले एग्जाम में यही वाली आती है, इसको पढ़ने के पहले हम फोकस करते हैं अपने पुराने वाले रूल पे जाते हैं, जो हमारा पुराना रूल था जिसमें डेटा गिवन है। लेकिन ध्यान रहे कि जो डेटा गिवन रहता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता है, तो आपको हमेशा उस डेटा को किस में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। 4 6 8 12 15 16 समथिंग लाइक दिस, दिस इज योर डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में होना चाहिए ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये आपने किस में ले लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया तो इसमें किसी ने पूछा कि इसका मीडियन बताओ। अब मीडियन दो तरीके से निकालते हैं जब इस तरीके का डेटा दिया हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लेते हैं 18। तो जब हमारे पास ऑड हो काउंटिंग, या जब हमारे पास काउंटिंग इवन हो, दोनों का रूल अलग है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इवन हो। तो इवन में कैसे निकालते हैं मीडियन, चलो देखो। इवन में मीडियन कैसे निकालने का तरीका है, n/2 nth टर्म प्लस n/2 + 1 nth टर्म, और डिवाइडेड बाय कितना होता है 2। ये रूल है। मान लो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पुट करेंगे कितना 8/2 nth टर्म प्लस 8/2 + 1, ये nth टर्म और डिवाइडेड बाय कितना 2। अब देखो 2 4 था तो फोर्थ टर्म, तो 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म इतनी है। 2 4 था 4 + 1 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितनी है 12, और डिवाइडेड बाय कितना हुआ 2। तो 12 + 8 हुआ 20, 20 को 2 से डिवाइड कर तो कितना हुआ 10। सो दिस इज योर आंसर। लेकिन यदि यही चीज किस में होती, ऑड में होती, ऑड में होती तो क्या होता, फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 nth टर्म। मान लेते हैं यहाँ पर एक और नंबर ले लेते हैं 20। तो अब कितने हो गए टोटल, 8 की जगह 9 नंबर हो गए। तो 9 है यहाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे 9+1 डिवाइडेड बाय 2 nth टर्म। तो ये हो गया 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। दिस इज अ डिफरेंट कंडीशन जब डेटा ऐसा गिवन हो तब। लेकिन अभी मेरे पास डेटा ऐसा गिवन है। अब ऐसा डेटा की मैंने दोनों को कंपेयर क्यों कर रहा हूं समझो। कुछ बच्चे डायरेक्ट इस तरीके का निकाल कर आएंगे, तो नहीं निकालना है आपको, इसलिए मैं आपको मीडियन बता रहा हूं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर है। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर जो होते हैं हमारे पास वो क्या है, FI है। नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है वो हमारे पास FI है, और ये मंथली कंजप्शन दिया है, जो भी होगा क्लास इंटरवल है। क्लियर। अब देखो फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू, फिर तो आप समझोगे। तो मीडियन में सबसे पहले लोअर लिमिट, फिर क्या है n/2 - CF, पूरे में नीचे फ्रीक्वेंसी, और इस पूरे के यहाँ पर होता है h, इतना कुछ। तो सबसे पहले देखो n/2 क्या, इन सबको प्लस करेंगे। प्लस करो, प्लस कैसे करेंगे देखो, 8 और 4 12, 12 और 14 लगभग कितना हुआ 26, 26 हुआ। 26 में 20 जोड़ो तो 46 हुआ। 46 में 10 जोड़ो 56 हुआ। 56 में 3 जोड़ो 59, 59 में पहले 5 जोड़ो, तो लगभग 59 में कितना हुआ 64 और 68। तो ये टोटल हमारे पास कितना आया 68। अभी तो 68 आया ना बेटा, यही n की वैल्यू है, यही क्या है n है। तो n/2, तो 68/2 कितना हुआ 34। अब 34 इसमें चेक करो, लेकिन इसमें मैंने क्या CF नहीं निकलवाया आपको। चलो एक चीज रह गया था, मुझे ध्यान नहीं था शायद, ये कोई बात नहीं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं n/2 इज इक्वल टू क्या है, n/2 मतलब 68/2 इज इक्वल टू कितना है 34। अब देखो CF कैसे निकालते हैं, क्या है CF, ये होता है CF। अब CF कैसे निकलेगा, 4 है तो 4 को 4 रखो, 4 में 5 प्लस करो 9, 9 में 13 प्लस करो तो ये हो जाएगा लगभग 19 20 22, 22 में 20 प्लस करो कितना होता है 42, 42 में 14 प्लस करो कितना होता है लगभग 56, 56 में 8 प्लस करो कितना होता है लगभग 64, और 64 में 4 प्लस करो तो 68। मतलब जो इसका सम होगा
वही आखिरी में यहाँ पर आना चाहिए। मतलब इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो आपने किया है वो एकदम 100% श्योर है और सही है। ये जो आया 34, अब 34 इस CF में मिलाओ, इस CF में 34 मिलाओ, तो 34 कहाँ आएगा? 22 और 42 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? 22 और 42 के बीच में। अब 34 जो इनके बीच में आया, तो ये वाली, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है, इससे कम कौन सा है? ये वाला। तो यही आपका CF है, यही आपका CF है 22। इसी में नीचे उतरो, इसी में नीचे उतरो तो ये आया, और इसी लाइन में आगे जाओ तो ये होता है F, फ्रीक्वेंसी में F, और इसी में आगे जाओगे तो ये होता है लोअर लिमिट। तो ये आगे आपके पास फ्रीक्वेंसी 20, ये आगे लोअर लिमिट 125, और H का मतलब होता है हाइट। हाइट मतलब इनके बीच में कितने का गैप है? तो लगभग इनके बीच में 20 का गैप है। मैं इसको रफ करूंगा साइड वाले को, और इसको देखो, आप इसको भी देखेंगे तो किस तरीके का ये बनेगा। ये फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूँ, इस तरीके का डेटा आएगा तो आप इस तरीके से कर लेना। लेकिन ये जो डेटा मेरे पास है ये वाला, इसके हिसाब से मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसमें पुट करते। ध्यान दो, L कितना है? 125 प्लस n/2 मतलब 34 माइनस 22, और अपॉन में कितना है 20, और इसके इंटू में भी कितना है 20। तो 20 से 20 बाहर कट जाता है पूरे के पूरे अपॉन से। 34 में से 22 गए तो लगभग बचेगा 4 में से 2 गए 2, और एक 12 प्लस कर दो तो हो जाएगा 137। सो दिस इज योर मीडियन। इस तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये तरीका है आपका। एक क्वेश्चन हम और लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अब देखिए इसमें ये डेटा गिवन है, अब इसमें लिखा है बिलो 20 और यहाँ मिला बिलो 25। तो 20 और 25 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। इसका मतलब सबके बीच में 5 का डिफरेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। क्लियर? अब एक चीज और दिमाग लगाओ, अभी मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है, इस बार उसने फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, उसने क्या दिया? CF दिया है। कैसे पता चला? क्योंकि देखो सारी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या कंफर्म हो रहा है कि इन दोनों को प्लस करके ही 100 आ रहा होगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि ये CF है, मतलब फ्रीक्वेंसी आपको निकालना। हाउ? कैसे? ये 2 है, 2 को 2 रखो, 6 में से 2 गए तो 6 में से 2 गए तो 4, 24 में से 6 गए तो 18, ठीक है 24, हाँ 45 में से 24 गए तो कितना लगभग बचा? 21, 5 में से 4 गए, 4 में से 2 गए, ठीक। 78 में से 45 गए, मार्क करने का तरीका 8 में से 5 गए 3, और 7 में से 4 गए 3। 89 में से 78 गया तो 9 में से 8 गए 1, और 8 में से 7 गए तो 11। 92 में से 89 गए तो लगभग 3, और 98 में से 2 गया तो लगभग कितना? 6। अब एक बार करके देख लो, ये जो निकाला है क्या ये सही है कि नहीं? कैसे सही पता चलेगा? देखो 2 का 2 रखा, अब हम फ्रीक्वेंसी से CF पे चल रहे, 2 को 2 रखा, 2 ये वाले 2 में ये जो निकला, इस 2 में 4 किया, ऐसे ध्यान रखना जो CF निकलता है इसका इसमें प्लस करना है। 2 + 4 6, 6 + 8 24, 24 + 21 45, 45 + 33 78, 78 + 11 89, 89 + 3 92, और 92 + 6 98। अच्छा ये कम पड़ गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अच्छा ये कम पड़ गया, ठीक है। तो ये 3 है, ये 6 है, फिर 98 में से 92 गया तो 6 और 100। अच्छा ये माइनस ही नहीं किया, 100 में से 98 गए तो 2 बचा, ये किया नहीं था। तो उस तरीके से 98 + 2 करेंगे तो 100। फिर से सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। CF दिया था, ये निकालना था, तो CF का पहला सेम होता है। फिर 6 में से 2 गए 4, 24 में से 6 गए 18, 45 में से 24 गया 24 तो 21, फिर 78 में से 45 गया तो नेक्स्ट इससे ये किया तो ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो ये आता चला गया। वापस चेक करना है कि CF सही है कि नहीं है। तो 2 का 2 में ये वाला 4 6
6 में 18 ये वाला, इसमें ये वाला, इसका ये वाला तो ये, इसके 18 का इसमें तो ये, इसका ये तो ये, इसका इसमें तो ये, इस तरीके से प्लस होता आ गया। क्लियर है? तो ये पूरे हमने CF बना दिया, F बना दिया। अब निकालना है मीडियन। अब देखो ये है 100 तो n/2, तो 100/2 का कितना होता है 50। अब 50 चेक करो CF में, 50 कहाँ मिलेगा 45 और 78 के बीच में, तो भाई 78 तो ज़्यादा है 50 से, नहीं सॉरी 24 और हाँ सही तो है, 45 और 78 के बीच में 50 मिलेगा ना, और ये ज़्यादा है तो कम कौन है, ये है, तो ये हो गया CF। ये क्या है, कम है ना, मैंने क्या कहा इन दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में 50 आएगा, पर कम वाले को लेना है तो कम वाला या इसी लाइन में नीचे उतरो और आगे आओ, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, तो 21 हो गया फ्रीक्वेंसी। तो इसी लाइन में आगे आओ 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है, तो इसी लाइन में आएंगे तो ये है लोअर लिमिट। बस आंसर आ गया आपके पास, लगा दो। मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF इंटू H और पूरे के अपॉन में क्या है फ्रीक्वेंसी। तो L कितना है 30, N कितना है n/2 50, 50 माइनस 45 और नीचे फ्रीक्वेंसी कितना है 21 और यहाँ H कितना है, H चेक कर लो, सबके बीच में 5 का गैप है 5। अब 30 प्लस 50 में से 45 है कितना बचा, लगभग 5 5 से 25 को कितने से डिवाइड करोगे 21 से, तो लगभग एक बार जाएगा 21 सही है ना फ्रीक्वेंसी अपनी, हाँ ठीक है। तो लगभग 30 में लगभग करोगे तो ये एक बार 1.7 मान लो, तो 31.7 लगभग इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक बार चेक कर लेना सही है कि नहीं है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। लोअर लिमिट कुछ गलत हुई क्या, मुझे ऐसा लग रहा है 1 2 3 4 और ये है 5वां नंबर, तो 1 2 3 4, हाँ यार गड़बड़ हुआ ना, ये 5वें नंबर की वैल्यू थी, सॉरी। इसमें नीचे वाले में तो इसकी ये नहीं है, इसके साथ ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, तो इसकी ये है, तो यहाँ आ जाएगा 33। चेक कर लेना आप लोग भी, ऐसे तो थोड़ा उल्टा बन जाता है, व्हाइट बोर्ड में समझ में नहीं आता, जब सामने से बनाओ तब दिखता है, तो फिर आपको नहीं दिखेगा इस वजह से, ठीक है। तो 33 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 को 33 से डिवाइड करो और इसकी लोअर लिमिट बन जाएगी 35, तो यहाँ 35 पुट कर लो, ये 35 लगभग इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट मान लो लगभग 0.3 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो 35.3, और देख लेना कितना एक्यूरेट कैलकुलेट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, 2 क्वेश्चन करो पर अच्छे से परफेक्ट करो, कल मैं आपको नई चीज़ बताऊंगा और उसमें भी किस तरीके से और क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें x और y होगा तो कैसे फाइंड करेंगे।